बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज को जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड इज़ वेरी इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आप लोग समझ के चलेंगे तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बच्चों। देखें, इसमें एक दो चीज़ माइंड में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ बच्चों की आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको और जो आपके पास कांस्टेंट होगा इसको मल्टीप्लाई करें। तो क्या यहाँ आपके पास क्या है, 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 1 जार 6। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पहले बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इस 6 के आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने, तो जब इसको फैक्टर्स बनाएंगे तो आप ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 6 होता है। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 6 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद फैक्टर्स बनाने के बाद पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये जो 6 के साथ साइन है या कांस्टेंट का जो साइन है ये देखना है। ये साइन आपके पास कौन सा है, माइनस का साइन है। तो मीन्स दैट आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको हम माइनस करें। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये जो आपके पास मिड वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 गया है, इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है। ओके, तो मींस दैट यहाँ से आप लोगों ने ऐसे फैक्टर उठाने हैं जिनको हम माइनस करने से आंसर आपके पास क्या आ जाए, आंसर आपके पास 1 आ जाए। ओके, ये बात। उसके बाद देखिए साइन कैसे आपने डिसाइड करना है कि जो हम फैक्टर्स चूज़ करेंगे उनके साथ हमने साइन कैसे लगाना है। देखें अब अगर मैं 2 और 3 को माइनस करूँ तो आंसर बच्चों क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 2 और 3 को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा। अब देखिए आपने इन दोनों फैक्टर्स के साथ साइन कैसे लगाने। देखिए यहाँ अगर आपके पास माइनस है, जैसे यहाँ अभी आपने यहाँ माइनस है हमारे पास, या अगर आप ये देख लें कि अगर आप फैक्टर जो है वो माइनस वाले चूज़ कर रहे हैं तो जो साइन यहाँ पे होगा वही आप लोगों ने बड़ी अमाउंट के साथ लगाना है। दोबारा सुनने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, दोबारा सुनने। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप लोग फैक्टर ऐसे चूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग फैक्टर जो है वो माइनस वाले चूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने जो है वो बड़े वाले फैक्टर के साथ, जैसे यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 6 और 2 को अगर 3 में से माइनस करें तो 1 आता है। तो जो साइन आप लोगों ने यहाँ पे जो साइन होगा वो आप लोगों ने क्या करना है, बड़े वाले फैक्टर के साथ लगाना है। तो यहाँ बड़ा वाला फैक्टर आपके पास क्या है मेरे बच्चों, 3 है, तो 3 के साथ माइनस का साइन लगेगा और 2 के साथ आप लोगों ने ऑटोमेटिकली क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। तो देखें इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स के मेरे पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इस x की जगह क्या पुट करना है, इस x की जगह आप लोग लिखेंगे 3x और साथ में क्या लिख देंगे 2x। 3x के साथ साइन माइनस का आएगा और 2x के साथ साइन आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये स्टेप बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया। उसके बाद आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, दो दो आप लोग पेयर्स बनाने, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये आपके पास एक पेयर बन जाएगा और 2x माइनस 6 ये आपके पास एक पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर में से आप क्या करें, देखें x कॉमन आ रहा है, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे यहाँ 2x है, एक्स स्क्वायर का मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स दैट 2x, x इंटू एक्स। तो यहाँ आपने एक x कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास बचेगा x माइनस यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ आपने क्या करना है 2 कॉमन लेना है। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा x माइनस यहाँ आपके पास क्या बचेगा 3 इक्वल टू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास जो है वो 3 कैसे बचा, जो नंबर यहाँ कॉमन लेंगे उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा 3 आ जाएगा।
उसके बाद देखें बच्चों, अगर आप लोग इसके ऊपर गौर करें तो ये x-3 और ये भी आपके पास क्या है x-3, x-3 और x-3 ये अगेन से आप लोग क्या करें, कॉमन लेने। तो आपने लिया x-3 प्यारे बच्चों, आपने कॉमन ले लिया। तो देखें जब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x-3 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 आ गया, और ये जो है उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2। ये हमारा जो है पार्ट 1 का आंसर आ गया। होप दैट बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे। कंसेप्ट मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिया है। होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x² + 3x - 28 = 0। तो इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो देखें मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है इसको आप लोगों ने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 28। अब इसके आप लोग क्या करें, फैक्टर बना रहे हैं। ठीक है, 28 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 28। ये आपके पास फैक्टर बन गया, किसका प्यारे बच्चों, 28 का फैक्टर बन गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना है बनता है, ये आपके पास बन जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद देखें 14 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 2 ज़ार ये आपके पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 28 के फैक्टर्स बन गए। अब देखिए मैंने आपको बताया था आपने कांस्टेंट का साइन देखना है। अब कांस्टेंट के साथ आपके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने प्यारे बच्चों फैक्टर वो वाले चूज़ करने हैं जिनको माइनस करने से आंसर कितना आ जाए प्यारे बच्चों, 3 आ जाए। देखें बात को समझ गए आप लोग, पिछले पार्ट के अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये चीज़ समझाई थी। ये तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि हम लोगों ने जो फैक्टर हैं वो माइनस वाले उठाने हैं। अब देखें 28 - 1 कितना हो जाएगा, 27। यहाँ आपके पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब ये फैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम 14 में से 2 माइनस करें तो ये 12 आता है, तो ये फैक्टर भी हम लोग नहीं उठाएंगे। ठीक है, सिमिलरली देखें अगर 7 - 4 कर दें, 7 - 4 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इस साइन को देख के फैक्टर चूज़ करने हैं। तो ये हम लोगों ने फैक्टर चूज़ कर लिए। अब देखें साइन कैसे लगाएंगे आप लोग, मैंने आपको ये बात भी पिछले पार्ट में समझाई थी कि अगर यहाँ माइनस है या आप लोग माइनस वाले फैक्टर चूज़ कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो साइन होगा, ये वाला जो आपके पास साइन होगा, ये हमेशा आप लोगों ने बड़ी वाली जो है अमाउंट के साथ लगाना है। अब देखें 7 और 4 में से अमाउंट बड़ी कौन सी है, 7 हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो मीन्स दैट 7 के साथ आपके पास साइन कौन सा लग जाएगा बच्चों, प्लस का, और ऑटोमेटिकली इसके साथ साइन माइनस का लग जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x² + 7x, सिमिलरली -4x - 28 = बच्चों 0। होप दैट इतनी डिटेल के साथ समझाने के बाद ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, दो पेयर चूज़ कर लें, ये 2 पेयर चूज़ कर लें। सिमिलरली आप लोग ये 2 पेयर चूज़ कर लें। तो यहाँ से आपको कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो x यहाँ बचा x प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा 7। सिमिलरली यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपके पास कितना बचेगा x, और यहाँ पे देखेंगे ये साइन आपने चेंज करना है। यहाँ अगर आप लोगों ने माइनस कॉमन नहीं है तो ये साइन आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। प्लस अब 28 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7 = आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, सिमिलरली देखें ये x + 7 कॉमन आ जाएगा। तो x + 7 हमारे पास कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x यहाँ बचा आपके पास x -4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखने। तो यहाँ से x + 7 = आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से x - 4 = क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से देखें x + 4 है तो राइट हैंड साइड के ऊपर जाके माइनस, तो x का आंसर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, -7। सिमिलरली ये जो आपके पास 4 है ये -4 है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x = 4 ये हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाया। आई होप दैट ये पार्ट भी आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 6x² + 13x - 5।
तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल और बहुत ईजी। मैंने आपको क्या सिखाया था, आप लोगों ने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 5 ज़र 30। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 30 के फैक्टर बनाने हैं। देखिए 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। उसके बाद देखें अगर आप लोग 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग देखें तो 10 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास आएगा 30। अब उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर्स चूज़ करने हैं। और फैक्टर कैसे आप लोगों ने चूज़ करने हैं, ये जो आपके पास साइन है कांस्टेंट के साथ, इसको आपने देख के फैक्टर चूज़ करने हैं। अब देखें हमने ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास जो है वो आंसर कितना आ जाए प्यारे बच्चों, 13 आ जाए। याद रखिएगा फैक्टर आप लोगों ने यहाँ से इस साइन को देख के उठाने हैं, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, अदरवाइज़ गलती हो सकती है, गलती का चांस हो सकता है। तो यहाँ देखें यहाँ नेगेटिव साइन है तो आप लोगों ने फैक्टर कौन से उठाने, माइनस वाले उठाने। अब देखें 30 माइनस 1 29, 15 माइनस ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 10 माइनस 3 ये 7 आ जाएगा। तो देखें इस फैक्टर के ऊपर गौर करें तो अगर 15 में से 2 माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 13 आ जाएगा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला फैक्टर उठाना है। और सिमिलरली देखें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप लोगों ने माइनस वाले फैक्टर उठाने हैं तो जो साइन यहाँ पे होगा वो आप लोगों ने बड़ी वाली जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसके साथ लगाना है। तो अब देखें 15 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 15 आपके पास क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ प्लस के, अब यहाँ इसके साथ आप लोगों ने प्लस का साइन लगाना है और इसके साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो देखें 6x के एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद जो आपके पास 13 है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो पेयर बना रहे हैं, ठीक है, 2 पेयर यहाँ से बन गए, 2 पेयर यहाँ से बन गए। अब यहाँ से आप लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ अगर और करें तो कॉमन क्या आ रहा है, देखें तो देखें अब लोगों ने यहाँ कॉमन कैसे लेना है। देखें अगर आप बात करें 6 की, 6 3 से डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर आप बात करें 15 की, 15 भी किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो आप लोगों ने कॉमन वो नंबर में अगर आप लोग कॉमन ले रहे हैं तो नंबर आप वो कॉमन लेंगे, नंबर आप लोगों ने अगर कॉमन लेना है तो नंबर आप लोग वो कॉमन लेंगे जो आपके पास इन दोनों से क्या हो, इन दोनों से डिवाइड हो। तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3। सिमिलरली 3 कॉमन लिया और दूसरा आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, x, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 3 2 6 और साथ क्या आ जाएगा x प्लस 6 आप कॉमन ले चुके हैं। और ये 15 है तो 3 को 15 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया 2x प्लस 5। उसके बाद यहाँ देखें, अब देखें ये 2x प्लस 5 है। अब 2 जो है वो 5 के साथ डिवाइड नहीं होता और x यहाँ तो x मौजूद है लेकिन यहाँ x मौजूद नहीं है। तो यहाँ आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ सिर्फ आप लोगों ने -1 कॉमन लेना, -1 कॉमन लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। मैंने आपको बताया था बाहर अगर आप साइन कॉमन ले रहे हैं माइनस का तो ये साइन आप लोगों ने चेंज करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखें 2x प्लस 5 ये कॉमन ले, 2x प्लस 5 आप लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3x माइनस 1 ये आपने कॉमन लिया, इधर 3x बचा, इधर -1 बचा, इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -5। सिमिलरली 3x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो -5/2। सिमिलरली x इक्वल्स टू ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, x² माइनस 3/2x इक्वल्स टू 9/2। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखें अब इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 आ रहा है। तो इसका आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो एलसीएम वही होगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। ओके जी, उसके बाद जो है वो ये एलसीएम जो है वो 2 आ गया। तो आपने क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन है इसको आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें x² को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x²। सिमिलरली ये जो -3/2 है इसको भी हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 मल्टीप्लाई -3/2 और साथ में आ जाएगा x इक्वल्स टू
ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है इसको भी आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो आपके पास 2 है ये भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x² और ये माइनस साथ में आ जाएगा 3x यहाँ पे बचा, क्योंकि ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आ गए। इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद देखें अभी तक ये जो है, ये जो हमारा पार्ट नंबर 4 है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी नहीं आई, ठीक है। तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 2x² माइनस साथ में क्या आ जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल देखें 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18। अब हम लोगों ने क्या करना है, 18 के फैक्टर बनाने हैं। 18 1 ज़ार 18, सिमिलरली 9 2 ज़ार 18 एंड 6 3 ज़ार क्या आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 18 के। उसके बाद क्या करना है, देखें अब आप लोगों ने यहाँ माइनस है तो फैक्टर कौन से उठाने हैं, माइनस वाले, जिनको हम लोग माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर हम 6 में से 3 को माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फैक्टर हम लोगों ने ये वाले उठाने हैं और साइन आप लोगों ने कैसे लगाना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग माइनस वाले फैक्टर चूज़ कर रहे हैं तो जो साइन यहाँ पे होगा वो आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी वाली अमाउंट के साथ लगाना है। मींस दैट जो 6 है इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और 3 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x², अब आपके पास माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ देखें तो ये 2 पेयर बना रहे हैं, उसके बाद ये वाले 2 पेयर बना दिया, इसमें से अब आपने कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा, यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 2 को 6 से डिवाइड करें तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा माइनस 9 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो हम लिखेंगे x माइनस 3 है हमारा जो है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल हम लोगों ने रख लेना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालने तो x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल्स टू, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। x इक्वल्स टू क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। सिमिलरली जो हमारे पास x है, x इक्वल्स टू -3/2। होप दैट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। इसको आप लोगों ने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें इसमें सिंगल फ्रैक्शन है, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर भी और राइट हैंड साइड के ऊपर भी। तो इसमें आप लोगों को एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये बात भी माइंड में रखिएगा। अगर आपके पास फ्रैक्शन सिंगल है, जैसे देखें इट इज़ अ सिंगल फ्रैक्शन, सिमिलरली ये भी आपके पास जो है वो सिंगल फ्रैक्शन है। अगर सिंगल फ्रैक्शन हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मींस दैट x प्लस 5 3x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 2 5x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल एंड वेरी इजी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3x माइनस 8 3x माइनस 8 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 से, x प्लस 5 इक्वल्स टू, सिमिलरली x माइनस 2 जो है x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 2 के साथ। ये सिंबल आपने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद सिंबल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3x को 3x से मल्टीप्लाई करें, सॉरी
3x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x²। 3x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चों 15x। सिमिलरली -8 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 8x। और माइनस प्लस माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 40 इक्वल्स टू, यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करनी है। x को 5x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 5x, साथ में क्या आ जाएगा स्केयर। उसके बाद x को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2x। सिमिलरली -2 को 5x से मल्टीप्लाई करें तो -10x। और माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है देखें, ये x वाले टर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 15x माइनस 8x, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 7x माइनस 40 इक्वल्स टू। अब यहाँ अगेन से ये x वाली टर्म आपने सिंप्लीफाई कर लेना, तो 5 और साथ में x का स्केयर -2x माइनस 10x तो -12, साथ में x आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पूरी आपके पास एक्सप्रेशन है इसको आप लोग जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दें। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ एक्स केयर का कोफिशिएंट बड़ा है तो कोशिश करें जो है आप लोग पूरी एक्सप्रेशन को उस तरफ शिफ्ट करें। तो यहाँ से आपने क्या करना है देखें, ये पूरी एक्सप्रेशन आपने शिफ्ट करनी है तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स दैट ये आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपके पास 5x²। अब यहाँ देखें 3x² को जब आप उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -3x²। ओके, सिमिलरली ये -12x अपनी जगह आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये 7x शिफ्ट करना है, 7x को आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -7x। इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है -40 है, ये +4 एज इट इज़, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस आपके पास हो जाएगा 40। उसके बाद आपने क्या करना है देखें 0 इक्वल्स टू, अब 5x² माइनस 3x² तो ये आपके पास आ जाएगा 2x²। उसके बाद -12x माइनस 7x माइनस 19x और प्लस 4 प्लस 40 प्लस क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और x की वैल्यूज़ निकालनी है इसमें। तो देखें इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x² माइनस 19x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, ये 44 को आप लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 88। अब आप लोगों ने क्या करना है 88 के फैक्टर बनाने हैं, तो 88 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। इसी तरह 11 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये आपके पास ये आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है देखें, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो साइन कांस्टेंट के साथ होता है उसको देख के आप लोगों ने फैक्टर चूज़ करने हैं। तो यहाँ प्लस है, अब हम क्या करेंगे प्लस वाले फैक्टर चूज़ करेंगे। देखें 44 में 2 प्लस करें 46, 88 में 1 प्लस करें 89, तो मतलब ये दोनों फैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 11 + 8 करें तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाले फैक्टर चूज़ करने और साइन देखें कौन सा लगाना है आप लोगों ने। देखें अगर आप लोगों के फैक्टर जो है वो ऐड करने से आ रहे हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर ये जो साइन होगा ये आपने दोनों के साथ लगा देना है। ठीक है, तो मीन्स दैट 11 के साथ भी माइनस लगेगा और 8 के साथ भी माइनस लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीछे जितने भी पार्ट्स थे उसमें हम लोगों ने माइनस वाले फैक्टर चूज़ किए थे, यहाँ हम लोग प्लस वाले फैक्टर चूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग प्लस वाले फैक्टर चूज़ करेंगे तो जो साइन यहाँ पे होगा मीन्स दैट एक्स वाले टर्म के साथ होगा वो अपने दोनों के साथ लगाना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखें 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ x कॉमन आ रहा है। अब देखें यहाँ 2 कॉमन नहीं लेना क्योंकि 2 11 से डिवाइड नहीं होता, तो x कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 11। ओके, सिमिलरली यहाँ आप लोगों ने क्या कॉमन लेना है माइनस। देखें 8 जो है वो 4 से डिवाइड होता है और सिमिलरली 44 भी 4 से डिवाइड होता है, तो यहाँ आप क्या कॉमन लेंगे सिर्फ 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 2x। अब यहाँ आपने जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन आप लोगों ने चेंज करना है।
तो क्या हो जाएगा -11 इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2x-11 यहाँ भी है, 2x-11 यहाँ भी है, कॉमन लेने, तो 2x-11 इंटू x-4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल रखें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x-11 इक्वल टू 0, सिमिलरली x-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 11, और x को उधर शिफ्ट करें, सॉरी 4 को उधर शिफ्ट करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4। यहाँ भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। हमारा एक x का आंसर क्या आ गया, x का आंसर हमारे पास आ गया 4। सिमिलरली ये जो हमारा x है, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 11/2। होप दैट आप लोग ये समझ गए होंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई x-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 35। तो इसमें आप लोगों ने पहले क्या करना है, x-1 x+3 और 35 का एलसीएम लेना है। तो ये आपके पास जो है वो सारे देखें, अगर गौर करें तो सारे डिफरेंट है। तो इसमें जो है वो सारा एलसीएम आ जाएगा, x-1 x+3 और 35 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम इक्वल्स टू देखें x-1, उसके बाद x+3 और साथ में क्या आ जाएगा, 35। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब इस एलसीएम को हम लोगों ने क्या करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, तो क्या हो जाएगा, देखें x-1 साथ में x+3 इंटू 35 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिमिलरली ये जो आपके पास x-3 है, इसको भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ। तो माइनस देखें 35 इंटू x-1 और साथ में क्या आ जाएगा, x+3 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल्स टू, यहाँ भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू x-1 इंटू x+3, और ये आपके पास क्या है 1/35। तो मल्टीप्लाई बाय 1 बाई क्या आ जाएगा आपके पास, 1/35। ये हम लोगों ने क्या किया है, एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें यहाँ आप लोगों ने कटिंग करनी है, तो x-1 यहाँ कैंसिल आउट, x+3 कैंसिल आउट, और ये 35 और ये 35 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 35 है, देखें 35 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें 35 को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35 साथ में x आ जाएगा। सिमिलरली 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 105। उसके बाद सिमिलरली ये -35 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा -35, साथ में आ जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 35। उसके बाद देखें इक्वल के उस साइड आपके पास क्या बचा, ये 35 कैंसिल आउट हो गया, तो x-1 और साथ में क्या बचेगा आपके पास, x+3। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो 35 प्लस है, 35 माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 105 प्लस 35, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 140 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा। सिमिलरली -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, और माइनस प्लस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 140 है इसको राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट कर लें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर 3x माइनस x प्लस 2x, ये -3। सिमिलरली ये जब 140 राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 आ गया। ठीक है, अब देखें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ आपके पास क्या है 143 है। ठीक है, तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 143 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 143। 143 के फैक्टर बनाए, 143 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 143। सिमिलरली अगर आप लोग 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपने देखें तो फैक्टर आप लोगों ने कौन से लेने हैं, माइनस वाले लेने हैं। यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो 11 और 13 को आप माइनस करें तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने माइनस वाले फैक्टर उठाने, और मैंने आपको बताया था जब आप लोग माइनस वाले फैक्टर उठाएंगे तो जो साइन यहाँ पे होगा वो अपने बड़े फैक्टर के साथ लगाना है। तो 13 के साथ प्लस और 11 के साथ माइनस, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस 2x की जगह आप लोगों ने 11x और 13x लिख देना है। तो 13x के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये दो आप लोग पेयर बना लें, ये दो पेयर बना लें। यहाँ से आप लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 13 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आप माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 13 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये x प्लस 13 कॉमन लेने, तो x प्लस 13 हम लोगों ने ले लिया कॉमन। अब यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ माइनस 11 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करें, दोनों को जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल रख दें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 13 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 13, और यहाँ से x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 13 एंड x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 11। तो होप दैट आप लोगों को समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।